अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं जो कि हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल का और गज़ा का। ये कॉन्फ्लिक्ट देखें कोई नया नहीं होगा आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी 90s में पैदा हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं, अर्ली 2000 में। अगर कोई लेट 2000 में भी पैदा हुआ है तो वो भी सुनता वही मतलब बड़ा हो रहा होगा कि फ़लस्तीनियों के साथ इज़राइलियों का सलूक क्या है और इज़राइल फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहा है। मैं जब पैदा हुआ मैं तब से देख रहा हूँ दो चीज़ें, एक कश्मीर का इशू और एक फ़लस्तीन का इशू। और ये इश्यूज़ ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ये क़यामत के दिन तक, जब तक ये दुनिया है तब तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता। मगर हाँ, इन इश्यूज़ को लेके और बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो हमेशा ज़रूर क्रिएट हुए हैं और मज़ीद आगे आने वाले वक्त में भी होंगे, इतना तो मुझे यकीन है। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ जिसको आप लोग कहते हो, तो वो भी माशाल्लाह जब पहली बार बनाई गई थी सन 70 की दिहाई में शायद यूएनओ फाउंड की गई थी, या 80s या 70s में बनी थी ये। तो वहाँ पे सबसे पहला केस जो आया था वो फ़लस्तीन का आया था और आज तक वो केस पेंडिंग है, आज तक वो केस पेंडिंग है। दूसरे नंबर पे केस यूएनओ के पास आया था यहाँ का कश्मीर का, ये भी आज तक पेंडिंग है। तो लिहाजा ये इश्यूज़ जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोग और ये तमाम ये दुनिया को दिखाने के लिए गवर्निंग बॉडीज़ बनाई गई हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है और कोई मुल्क इनकी बातों को सुनना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि जहाँ उनके अपने मफादात, जहाँ उनका अपना ब्रेन चल रहा होता है, वहाँ वो दूसरे की बात को सुनना भी गवारा नहीं करते। तो लिहाजा ये इश्यूज़ जो भी हैं ये हमारी पैदाइश से पहले से चल रहे हैं और शायद ये हमारे मरने के बाद भी चलते ही रहेंगे। मगर इस वक्त जो वाक़यात और जो इस टाइम पे हालात हो रहे हैं ना, वो हालात थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। देखें, यहाँ पे गुज़रते हुए वक्त के साथ हालात, दुनिया भर की जो ममालिक हैं उनकी डायनामिक्स, उनकी पॉलिटिकल डायनामिक्स, हर चीज़ में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जब हर चीज़ में चेंज आ रहा है तो आज जैसे 70 साल पहले का जो अमेरिका है वो कुछ और होगा, जो आज 70 साल के बाद का अमेरिका है और चाइना है और रशिया है वो कुछ और होगा। अब इस वक्त जहाँ पे भी लड़ाई हो रही होती है और वहाँ पे अगर अमेरिका आता है तो रशिया ख़ुद ब खुद वहाँ पे आ जाता है, जिसको आप कहते हैं बिन बुलाए बाराती की हैसियत से रशिया खुद आ जाता है। यूक्रेन का मामला हो रहा था, यूक्रेन के देखिए, यूक्रेन की भी डायनामिक्स को समझिएगा आप लोग। यूक्रेन में अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो यूक्रेन का साथ क्यों दे रहे हैं, रशिया का साथ क्यों नहीं दे रहे। प्यूटन साहब जो हैं ये हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े क्यों होते हैं, और इन्होंने अपने दौर में अभी तक एज़ ऑफ नाउ जो इनका दौर चल रहा है 20 साल से, उसमें इन्होंने 200 मसाजिद क्यों बनाई। सदर प्यूटन ने 200 मसाजिद क्यों बनाई और उन मसाजिद का कंट्रोल वहाँ के मुसलमानों को क्यों दिया, और इनका सबसे ज़्यादा झुकाव इस्लाम के मानने वाले और मुसलमानों के साथ है, क्यों। इन सब चीज़ों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि देखिए, आपके जो प्यूटन साहब हैं उनका पूरा नाम है व्लादिमीर प्यूटन। व्लादिमीर कहा जाता है बादशाह को, जो एम्परर्स होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में एक एम्परर गुज़रे हैं अशोका, राजा अशोका जो गुज़रे हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह का टाइटल होता है। ये बादशाहत का और एम्परर का टाइटल होता है। तो इनका पूरा नाम जो है व्लादिमीर प्यूटन है। ठीक है, अब इनके मद्दे मुकाबिल जो साहब हैं उनका नाम भी व्लादिमीर है, मगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाम है उनका। ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की एक यहूदी नाम है जो कि एक जूश मतलब नाम होता है ये, और ये मज़हब इनका यहूद है। ये जो आपके रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिस मुल्क के साथ, वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो यहूद हैं,
और व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं, इनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो मुसलमान है। इनकी ज़ौजा मोहतरमा, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें तो इनकी ज़ौजा मोहतरमा मुसलमान हैं। अब कोई आदमी भी मतलब परफेक्टली नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता हूँ ना कोई और, ये अल्लाह जानता है सिर्फ, या पुतिन साहब खुद जानते हैं कि पुतिन साहब जो हैं वो मज़हब से क्या हैं। क्या उन्होंने खुफिया तौर पे इस्लाम कबूल कर लिया है? क्या वो मुसलमान हैं अंदर से और बाहर से वो दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं? ये भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन साहब जो हैं हमारे, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने यूक्रेन पे हमला करने के बाद माहौल को इतना बिगाड़ दिया, इतना ज़मीन को गर्म कर दिया कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है या वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिसका नाम है, वो अपना मुल्क छोड़ के भागने पे मजबूर हो गया। वो भाग गया, अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर वो भाग चुका है। वो अपने मुल्क में नहीं है, यूक्रेन में नहीं है वो, ठीक है। और यूक्रेन की पूरी ज़मीन के ऊपर अब रशियन फोर्सेस का कब्ज़ा है। रशिया ने अपनी ज़मीन को इन्हांस कर लिया, बढ़ा लिया अपनी ज़मीन को। और यहाँ जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भी बिटवीन यहूदीज़ एंड मुस्लिम्स चल रहा है, जो इज़राइल में हो रहा है इस वक्त। गज़ा जो एक मुल्क है, एक शहर है गज़ा, ये इस गज़ा के इस तरफ, जैसे ये गज़ा की पट्टी है, इसके एक तरफ समंदर है और एक तरफ जो इज़राइल है। इज़राइल से इनके पास बिजली भी आती है, इज़राइल से इनके पास पीने का पानी भी आता है, इज़राइल से इनके पास गैस भी आती है, जिस पे खाना बनाते हैं आप, वो सारी गैस, वो सारी इज़राइल इनको दे रहा है, ठीक है। अब इज़राइल जब इनको गैस दे रहा है तो इज़राइल ने इनकी गैस बंद कर दी इस डिस्प्यूट के बाद में। जो हमास ने डिस्प्यूट किया, जो रिटेलिएट किया, जो हमास ने एक रिटेलिएशन दिया है, बेसिकली हमास ने कोई गलती नहीं करी है, ना हमास वालों ने कोई गुनाह किया है, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक रिटेलिएशन दिया है। तो रिटेलिएशन उनका दुनिया को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब दुनिया को वो बुरा नहीं लग रहा था जो इज़राइल आज तक हमास के साथ और मुसलमानों के साथ कर रहा था, वो वाकई में किसी को बुरा नहीं लग रहा था। मगर हाँ, अब मुसलमानों ने अगर अपने पुराने मरे हुए एंसेस्टर्स का और अपने बच्चों का, अब जिसके बच्चे को आप मार देंगे या जिसकी बीवी मर जाएगी और बच्चा मर जाएगा, माँ बाप मर जाएंगे, तो बंदा क्या करेगा? वो बंदा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। अब एबनॉर्मल आदमी से तो आप हर चीज़ की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। एक गुस्सा, एक बदले की आग उसके दिल दिमाग में 24 घंटे जलती रहेगी। तो इस टाइप के जितने भी लोग हैं वो हमास के साथ मौजूद हैं। और रहा आपका यहाँ पे लबनान, लबनान में एक जगह है बेरूत, क्योंकि मैं ख़ुद बेरूत और लबनान जा चुका हूँ, और वहाँ से सीरिया, और सीरिया से फिर बाय रोड ये तमाम इलाके मैं ख़ुद देख चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आसमान का जो रंग होता है नीला, इस तरह के पहाड़ होते हैं, वो कहलाते हैं गोलान के पहाड़। तो वादी गोलान है और वो सराउंडेड है पहाड़ों के ऊपर, वो सराउंडेड है, मतलब उसके किनारों पे पहाड़ हैं। तो वहाँ पे टोटल हिजबुल्लाह का कब्ज़ा है। अब हिजबुल्लाह को और फ़लस्तीन में जो हमास चल रही है, इन दोनों के पास तो इतना पैसा नहीं, इनकी फंडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इनको हथियार कौन दे रहा है? और दोनों अलग अलग मतलब तंजीमें हैं, क्योंकि हमास जो है वो अहले हदीस तंजीम है। सुन्नियों में अहले हदीस जो तबका है वो तंजीम है। उनके पास वेपन्स कहाँ से आ रही हैं? उनके पास अपना तो खाना भी नहीं है, ना पानी है, ना गैस है उनके पास, तो ये रॉकेट्स और ये मिज़ाइल्स कहाँ से आ रहे हैं हमास के पास? ये अंडरस्टूड बात है, पूरी दुनिया को पता है, ये सारी चीज़ें उनको ईरान दे रहा है। मगर जहाँ पे बात आ जाती है यहूदियों से लड़ने की, तो वहाँ पे ये सब एक हो जाते हैं। और ये जो आपकी दूसरी तंजीम है, जिसको आप, एक तो ये है हमास जिसको इस्माइल हानिया साहब लीड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके हिजबुल्लाह खड़ी हुई है जिसमें हसन नसरुल्लाह साहब हैं। तो हसन नसरुल्लाह तो ईरान बैक्ड मलेशिया में आते हैं, ये तो सबको मालूम है। उनके पास जो मिज़ाइल्स आ रहे हैं वो भी उनको कौन दे रहा है? जो उनके पास बैलिस्टिक्स आ रहे हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल उनकी असिस्टेंस है, वो कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। मगर ये कि ये जो हम लोग, ये बात शायद सुन के आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, मगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान, ये चार ऐसे जाहिल ममालिक हैं
जहाँ पे आपको शिया और सुन्नी या देवबंदी और शिया या इस तरह के आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे। देखें, अकायद किसी के कुछ भी हो सकते हैं, उसका एहतराम आप पे वाजिब है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अल्लाह की तरफ से हैं वो सारे तो पाकिस्तान से बाहर ये अरब कंट्रीज़ में वो वाले मुसलमान और ईरान उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता लग जाए कि मैं बरेलवी हूँ और अगर आप देवबंद हैं तो आप मुझे काटेंगे, या मुझे मौका लगा मैं आपको काटूँगा। तो यहाँ तो ये है, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ यही जहालत है। और ये जहालत की सबसे बड़ी निशानी है हमारे अंदर कि हम लोग एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे फ़िरक़े का नहीं है, ये हमारी तहज़ीब का नहीं है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जबकि हमास में ऐसा नहीं है। हमास लड़ रही है और अहले हदीस जमात है, सुन्नी अहले हदीस जमात, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? पैसे से लेकर हथियार तक कौन सपोर्ट कर रहा है? और इस वक्त यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलवा लिया गया है एज़ ऑफ नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कल पीर के दिन वोटिंग होने वाली है इस मौजू पे कि ये मामला जो हैं इनको जल्द अज जल्द वाइंड अप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोगों की जानों और मालों का नुकसान हो रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस जो बुलवाई है वो ईरान ने बुलवाई है और वहाँ पे लड़ हमास रहा है। तो देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ये बांग्लादेश से बेहतर ममालिक कौन हैं जो कम से कम बुरे वक्त में ऐसा तो नहीं कहते कि यार ये हमारे फ़िरक़े का नहीं है, इसको मर जाने दो। ये तो नहीं कहते ना। वो कम से कम एटलीस्ट वो किताब और अल्लाह और रसूल, इन चीज़ों पे तो उनका ईमान पुख्ता है ना। हमारा तो शायद वो भी नहीं है, तभी हम एक दूसरे को बुरे हालों में छोड़ देते हैं। तो खैर, अब इसके ऊपर कल वोटिंग होगी और कल की वोटिंग इस बात का फ़ैसला करेगी कि मज़ीद ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलेगा या नहीं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चला, मज़ीद आगे बढ़ा, तो इसमें लाजमी तौर पे लबनान आएगा, इसमें लाजमी तौर पे मिस्र आएगा, इसमें लाजमी तौर पे आपका ईरान आएगा ही आएगा। बिलवास्ता बिला वास्ता अभी तक ऑफिशियली ईरान ने अनाउंस नहीं किया है कि हम आ रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने, मगर अभी भी अमेरिका इस बात को बार बार कहे जा रहा है कि जी ईरान इनको असला सप्लाई कर रहा है। ये ओपन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे बोला जा रहा है कि जी इनके पास तो खाने को रोटी नहीं है, इनके पास इतने जदीद तरीन हथियार कहाँ से आ गए, इनके पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, इतनी जदीद वेपन्स, ओपन मार्केट से इन्होंने असला कैसे ख़रीद लिया? क्योंकि ओपन मार्केट तो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट कहलाती है। वहाँ तो 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिल रही होती है, तो वो 3 रुपये इनको कौन दे रहा है? तो साफ नाम आ रहा है ईरान का कि जी ईरान शिया और सुन्नी तंजीमों को दोनों को सपोर्ट कर रहा है इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, मज़ाहमत करने के लिए। तो ये चीज़ तो इस वक्त चल रही है, मगर ईरान फिर भी इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों को बाला ताक़ रखते हुए ईरान ने कल एक इजलास बुला लिया है तमाम इंटरनेशनल ममालिक का, और वो कल के दिन वोटिंग करने जा रहे हैं इस मौजू पे कि अल्लाह करे ये मामला ख़त्म हो, वाइंड अप हों। क्योंकि 22 लाख गज़ा का जो रग़बा है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने इस्लामाबाद देखा है, अगर जिन लोगों ने इस्लामाबाद देखा है तो इस्लामाबाद का रक़बा निकाल लीजिए। जितना बड़ा इस्लामाबाद का रक़बा है बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि उससे भी थोड़ा छोटा गज़ा का रक़बा है, और वहाँ पे बड़ी कंजस्टेड पॉपुलेशन रहती है मुसलमानों की, और सारे मुस्लिम्स हैं, और अक्सरियत अहले सुन्नत मुस्लिम हज़रात की है, अहले हदीस हज़रात। ये जितने भी बच्चे आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ये जितने भी लोग बॉम्बिंग में आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं, इनका ताल्लुक़ अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले हदीस हज़रात से है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जो और जितनी एफ़र्ट, क्योंकि देखें अमेरिका वहाँ से आ चुका है, अमेरिका इनको सपोर्ट दे रहा है, और उन्होंने ये बात का ऐलान किया है कि जी ऑन ग्राउंड, ऑन बूट्स हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है। वर्दी पहनने में कितना टाइम लगता है? अपनी वर्दी उतार कर, उनकी वर्दी पहन कर, उनकी वेपन्स उठाकर मुसलमानों के साथ लड़ने में क्या कबाहत नज़र आ रही होगी? ये ऐसा कर चुके हैं माजी में भी। अमेरिका ये सब कुछ माजी में कर चुका है, और माजी के जो मामलात हैं वो सामने, उन मामलात को हम अपनी आंखों के सामने रखते हुए अगर कहें तो इस वक्त अमेरिका लड़ रहा है, ऑन ग्राउंड, ऑन बूट्स हैं उनके लोग, मगर वो ऑफिशियली बार बार इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं। CNN पे, BBC, स्काई न्यूज़, हर जगह वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और अभी तक एज़ ऑफ नाउ, आज संडे का दिन है, 8वां दिन है, 29 अमेरिकन मर चुके हैं।
और अमेरिका चुप है, और वो कह रहे हैं जी हम तो तमाशा देख रहे हैं। और अमेरिकनों को मार कोई नहीं रहा, मुसलमान नहीं मार रहे, हमास नहीं मार रही, ना हिजबुल्लाह मार रही है, वो तो उनको खाने खिला रहे हैं। उन्होंने जिनको कैप्चर किया वो तो उनके ऊपर लाइबिलिटी बन गए। वो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे, उन्होंने जिनको कैप्चर किया उनको रोटी देनी पड़ रही है। और ऊपर से इजरायली जहाज़ गुजरता है और नीचे बॉम्बिंग करता हुआ जाता है, वो मर गए, 29 आदमी मर गए जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थे। और फिर भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये आप देख लीजिए हिपोक्रेसी, इस हिपोक्रेसी को आप ख़ुद देख लीजिए। और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से, और तमाम लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप परवरदिगार से दुआ करें कॉन्फ्लिक्ट जल्द अज जल्द ख़त्म हो, क्योंकि बहुत कंजस्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पे, पॉपुलेशन हाई है और बहुत कंजस्टेड है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का शहर है, इससे भी छोटी जगह है, वो इससे भी छोटी जगह है, और वहाँ पे 22 लाख अफराद हैं। तो अब आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इस चीज़ को अगर हम लोग अपने जहन में रखें, और मेरी तो दुआ है कि ये मामलात आगे ना बिगड़ें, क्योंकि अगर ये मामलात आगे बिगड़े तो ये हमें आने वाले दिनों में ये जंग फ़लस्तीन से निकलकर मुझे ये जंग सीरिया के मैदान तक नज़र आ रही है। और मुझे कहीं डर है ऐसा ना हो कि जिस एक बड़ी लड़ाई का ज़िक्र मौजूद है मुख्तलिफ़ किताबों में, जो कि इनकी अपनी तौरात में भी उसका ज़िक्र है और हमारी किताबों में भी उनका ज़िक्र मौजूद है, और रसूल खुदा ने भी कहा था कि शाम का जो मैदान है ये बेहतरीन जगह होगी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और यहाँ पे जंग होगी जिसको आप कहते हैं हरमजदून, उर्दू में हरमजदून और इंग्लिश में एर्मगेडन आप उसको बोलते हो। तो मुझे ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है अगर ये झगड़ा बढ़ा, क्योंकि ईरान काबू में अमेरिका के भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप किसी को काबू में लाना चाहते हैं तो आप उसको डराते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी हम आपके मुल्क पे पाबंदी लगा देंगे, ये कर देंगे। ईरान पे तो जिस दिन से शाह ईरान का मामला हुआ था और जब से खुमैनी साहब आए हैं ईरान में, तो ईरान पे तो पाबंदियाँ ही हैं। कम से कम 35-40 साल से तो ज़्यादा हो गए ईरान पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो क्या वो ईरान तबाह हो गया? ईरान और ताकतवर हो गया। और एक होता है ना दिल में खौफ, जो बंदा एक दफ़ा जेल चला जाए ना, वो जेल एक दफ़ा चक्कर लगा के आ जाए, वो जेल से घबराता नहीं, फिर उसके दिल का खौफ निकल जाता है। तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन ईरान के साथ है। ईरान के दिल से अमेरिका का या इज़राइल का खौफ वौफ ये आप छोड़ दीजिए, ये बहुत छोटी बात है खौफ। अब ये इन चीज़ों के मायने नहीं रहे दुनिया के अंदर। ये दुनिया अब इतनी एडवांस्ड हो गई है और ये मामलात इतने माजी में हो चुके हैं कि अब इनकी वैल्यू नहीं रही, अब इनकी वर्थ नहीं रही कोई। तो लिहाजा मेरी तो दुआ है ये जंग आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये हरमजदून की तरफ चली गई तो हमारे यहाँ, क्योंकि ये शायद पहली बार कुछ लोग लफ्ज़ सुन रहे हो या ये लफ्ज़ माजी में सुना हो मगर इसके मायने नहीं पता हो, मजीदों की वादी है सीरिया में, दमिश्क से हट के थोड़ा सा मजीदों की वादी है। और हर आप बोलते हो अरबी ज़बान में पहाड़ों को, तो हर मजीदों, ये बेसिकली हर मजीदों है। तो यहाँ पे रसूल खुदा के कौल के मुताबिक और पुराने जितने भी आप, अगर आप एंड ऑफ टाइम्स, आप शाहिद मसूद साहब की वीडियोज़ हैं एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर, आप अगर उनको भी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और किस लड़ाई का जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि देखें ये कॉन्फ्लिक्ट आज पहली बार ऐसा हुआ है 75 सालों में, पहली बार आज 75 सालों में ये हो रहा है कि ये 8 दिन तक चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। और ये लोग पागल हुए हैं, इन्होंने एक हफ्ते में 2000 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं। और हमास मुसलसल अड़ी हुई है इस बात पे। हमास कह रही है हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ये टोटल 90 लाख हैं यहूदी। और इस वक्त जब हमास ने यहूदियों पे हमले करने इजराइल पे शुरू किए हैं तो इनके एयरपोर्ट्स के ऊपर, तल अबीब वगैरह पे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई हैं वो जगहें, वो एयरपोर्ट्स जो हैं वो क्राउडेड हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी यहूद रहते हैं वो निकल के भाग रहे हैं, वो वहाँ की अपनी गवर्नमेंट को बुरा भला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तुम हमको इधर से उधर से, जर्मनी से, लंदन से, इधर से उधर से लेके आए थे, इसलिए इस दिन के लिए लाए थे कि हमें यहाँ मरवा दो। 1000 या 1500 यहूदी अभी तक मर चुके हैं इस लड़ाई में। तो मुसलमानों को भी कोई शौक़ नहीं है किसी के नापाक खून से अपने हाथों को रंगने का, और अपने आप को नजिस करने का शौक़ मुसलमानों को भी नहीं है। मगर अगर ये शौक़ यहूदियों के दिल में है या इज़राइल के दिल में, या उनके जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू साहब, बेंजामिन नेतन्याहू साहब, अगर उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ है तो फिर इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ईरान अगर आया तो ईरान के साथ आएगा चाइना, और चाइना अगर आता है तो उसके साथ आएगा रशिया।
और यही बात मैंने अभी आपसे शुरू में इस वीलॉग में शुरू में आपसे की कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं सदर प्यूटन, जो प्रेसिडेंट प्यूटन है, तो प्यूटन साहब की ज़ौजा मोहतरमा जो हैं वो मुसलमान हैं और प्यूटन साहब अभी तक 200 मस्जिदों को अपने ख़र्चे पे बना चुके हैं और वो मुसलमानों के हवाले कर चुके हैं, उनका रिबन काट के, फ़ीता भी काटा उन्होंने। तो अब ये नहीं पता कि नाम उसका प्यूटन है और अंदर से वो क्या है, किस मज़हब से वास्ता है उसका, ये हमें नहीं पता, मगर उसका इंटरेस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो चुका है, इतना अंदाज़ा हो गया। क्योंकि कोई और मुस्लिम ममालिक इतना ज़ोर से नहीं बोला जितना ज़ोर से ईरान और ये रशिया बोल रहा है। और अगर रशिया यहाँ पे आ गया तो वो अपने जितने नए और जदीद तरीन तर्ज के हथियार हैं उन सबको यहाँ पे टेस्ट कर लेगा। क्योंकि ये जो हमारे इजराइलीज़ हैं, इनसे तो ये फ़लस्तीनी काबू में नहीं आ रहे, इनसे लबनान और हमास और ये हिजबुल्लाह काबू में नहीं आ रहे। रशिया तो अगर निकल के आ गया और उन्होंने अपने मिज़ाइल मारना शुरू कर दिए तो इनके तो रडार्स में भी नहीं आएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं वो मिज़ाइल्स, जो साउंड की, जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ जाते हैं। ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास या रशिया के पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है। जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ जाने वाले मिज़ाइल्स हैं वो सिर्फ चाइना और रशिया के पास हैं और कसीर तादाद में। तो अगर ये दो ममालिक आ गए और इजराइल के ऊपर चढ़ गए फिर क्या होगा? फिर अमेरिका क्या करेगा? तो ये लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे तमाम लोगों से दुआ है, दुआ करें, परवरदिगार से गुजारिश मैं करता हूँ, तमाम लोगों से दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि इस लड़ाई का कोई पॉजिटिव हल निकले और मुसलमानों के गज़ा में रहने वाले इंसानों के हक़ में निकले, क्योंकि वो मुसलमान हैं, रसूल खुदा की उम्मत में से हैं। उनके लिए परेशान होना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए दवा करना, ये हमारा फ़रीज़ा है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, और आप तमाम दोस्तों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप लोग परवरदिगार से दुआ करें, इस जंग को अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द और मुसलमानों के हक़ में इसके नताइज देकर इसको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।